हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The question number 1 is, if a pair of linear equation is consistent, then the lines will be। अब इस बात को समझो कि हम क्या बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने तो सॉल्यूशंस पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नॉन यूनिक सॉल्यूशन एंड ऑन और सारे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है हमने। तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी? कंसिस्टेंट तब होगी जब कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन जब निकलता है तो क्या क्या निकलते हैं? या तो वो इंटरसेक्टिंग होती है या कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आपको अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, कोइंसिडेंस करती है। तो हम दोनों चीजों को लेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों सॉल्यूशन को कवर करेंगे इसमें। तो राइट आंसर इज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल एक को हम नहीं ले सकते। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दे रखी है, उनका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हम रिप्रेजेंट टू लाइंस हमें बता रखा है कि वो कैसी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हमें ये चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कोइंसिडेंस कर रही हैं, पैरेलल कर रही हैं, जो भी कर रही हैं उसको चेक करना है। चलिए चेक कैसे करते हैं हम। दोनों इक्वेशंस को पहले लिखेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम पहले लिखते हैं, फिर हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उनका रेशियो इक्वल आता है या नहीं आता है। ओके, तो इस इक्वेशन में a1 है हमारे पास 6, इसमें है a2 हमारे पास 2, यहाँ पे है b1 हमारे पास -3 एंड c1 है 10। ठीक है, इतना आपको आता है। b2 है यहाँ पे -1, यहाँ पे c2 है 9। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 6/2, इट्स 2 3 जा 6, 3/1। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 क्या आ गया, -3 अपॉन -1, सिमिलरली 3। ठीक है, a1 अपॉन a2 तो हमारे इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन अब हम c1 अपॉन c2 देखते हैं, तो c1 अपॉन c2 हमारा आ रहा है 10/9। यानी क्या इक्वेशन बन गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये किस सॉल्यूशंस में होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगी लाइंस। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, दोनों ही नहीं है। ठीक है, थर्ड इज कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकती। तो लाइंस आर पैरेलल, इज आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको एमसीक्यूज भी आप देखो कितने ट्रिकी थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो इनको अगर अच्छे से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दीज कोइंसिडेंसेस। अब हमें क्या करना है, इसमें के की वैल्यू निकाली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 15x प्लस 21y इक्वल्स टू के। ठीक है,
अब हम a1 अपॉन a2 करते हैं। a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन 15 यानी 5 3 जा 15। समझ आ गया। सिमिलरली b1 अपॉन b2 करेंगे। सो b1 अपॉन b2 इज 7 अपॉन 21। ये भी क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 1/3। एंड c1 अपॉन c2 जब हम करेंगे तो c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है k। हमारे पास आ गया 3/k। अब क्वेश्चन है कि कोइंसिडेंस होनी चाहिए लाइंस, ठीक है। तो कोइंसिडेंस कब होती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। ओके तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो सेम है, सो वी कैन राइट 1/3 इक्वल्स टू 3/k। सो वी हैव k की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, यहां से निकल गई k की वैल्यू क्या आ गई 9। सिंपल सा 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड टू इजी क्वेश्चन। ओके चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पे। The question number 4 is in a competitive examination 1 mark is awarded for each correct answer while half marks is deducted for every wrong answer। ठीक है, Janti answered 120 questions and got 90 marks। How many questions did she answers correctly? चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इसलिए इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो, नोटेड करो और प्रैक्टिस करो। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन अवॉर्ड किया गया है। ठीक है, हाफ मार्क्स डिटेक्ट हो गए रॉन्ग आंसर्स के, तो इसको इक्वेशन कैसे बनाओगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, कैसे लिखोगे, लेट एक्स क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स। मार्क्स कितने अवॉर्ड किए गए हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू एक्स इंटू 1, यानी 1 मार्क मिला उसको करेक्ट आंसर करने के लिए, और उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज 120। ठीक है, 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसने। एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, हमें क्या करना है, सिंपल सी एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, रॉन्ग आंसर का क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स, यानी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से जितने रॉन्ग करेगी उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो अब रॉन्ग आंसर के उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स, यानी जितने उसके रॉन्ग हो जाएंगे टोटल ऑफ 2। ठीक है, उसका एवरेज निकल जाएगा। सो टोटल मार्क्स कितने उसको मिले हैं, टोटल मार्क्स मिले हैं उसको 90। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन में देखिए, क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितने गॉट हुए हैं उसको 90। ठीक है, 90 मार्क्स मिले हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, x माइनस 120 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 90। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x बाई 2 इक्वल्स टू 150। सो x इक्वल्स टू 150 इंटू 2/3, 3 5 जा 15, 0 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 100। यानी कितने आंसर्स करेक्ट करे, 100 क्वेश्चंस करेक्ट करे। 120 उसने अटेम्प्ट किए थे, उतने उसके माइनस हो गए। ही आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 पे। The area of a rectangle reduces by 160 मीटर स्क्वायर, ये भी कहाँ आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 2023 में क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इज लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर। हाउएवर इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, तो एरिया में कितना डिफरेंस हुआ, यानी रेक्टेंगल के एरिया में डिफरेंस हमें निकालना है कि अगर हमें इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज कर दिया। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट बनती है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है। सो लेट हम लेंथ को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, एंड ब्रेड्थ को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो क्या आएगा, x इनटू वाई आएगा। एरिया ऑफ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 160, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ में 5 एंड ब्रेड्थ में रिड्यूस कर रहे हैं 4, ठीक है। और एक्स वाई माइनस 160, सिंपल से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। एक और इक्वेशन हमारे पास बन रही है, अगर हम 10 मीटर डिक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, ठीक है। तो यानी एंड एक और इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 10, यानी 10 मीटर डिक्रीज कर रहे हैं एंड y को यानी ब्रेड्थ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और तो भी हमारी जो ये एरिया है वो 160 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी इसको हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 5y प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू एक्स वाई वाई माइनस 160। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस 160 से प्लस प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। ओके, दिस इज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बनेगी, 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 80। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन होंगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। लेंथ आ जाएगी 60 मीटर एंड ब्रेड्थ आ जाएगी 20 मीटर। ओके, एंड ठीक है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है। सो ये थे 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डिस्कस करे थे। आप इनको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस को अलग से नोटेड आउट करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 5 मैंने निकाले थे आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और पढ़ाई कर सको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नए चैप्टर को कवर करूंगी, जिसमें मैं और 5 क्वेश्चंस उसके कवर करूंगी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से नए चैप्टर का वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।